गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुरक्ति या अनुराग जो व्यक्ति के अंदर पैदा होता है वो अपनी प्रवृत्ति के कारण होता है। व्यक्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने लग जाता है तो कर्म, कुकर्म, पुण्य कर्म सबका बोध होने लग जाता है। प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार यदि आदमी अपना काम करता रहे शरीर को निरोग, मन को संतुलित और चरित्र को उज्जवल, ये तीन काम है व्यक्ति के। अपनी जिंदगी में, संपूर्ण जिंदगी में अगर इन तीन काम को आदमी कर ले और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर ले तो निश्चित रूप से जान लेना ये परमात्मा की धरोहर हैं। ये तीन चीज परमात्मा की धरोहर हैं। नंबर एक कहा है स्वस्थ शरीर, और सबको सूचना के लिए बता दूं दो बच्चों का जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना था उनमें से एक का हो गया है और दूसरे का प्रयास चल रहा है। तो आप सबके लिए यह शुभ सूचना है कि जिस अस्पताल को हम खोलना चाहते हैं उसका रास्ता खुल गया है। दूसरे के लिए भी प्रयास जारी है। स्वस्थ शरीर, मन को संतुलित, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। असंतुलन के कारण ही व्यक्ति कितने तरह के बोझों को अपने ऊपर लेकर के घूम रहा है। हाँ बेटा, सबके लिए बधाइयां हैं। ये गुरुदेव ने हम सबकी सुनी है और रास्ता खुला है। तो कुछ करने योग्य अगले दिनों हम सबको मिलेगा। और मैंने कहा था, मैंने एक बात आप लोगों को कही थी, पुण्य, भलाई, भलाई में भगवान है। और मैंने ही कहा था किसी को कुछ दे देना उदारता नहीं है। किसी को कुछ दे देना उदारता नहीं है, परंतु ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करके तब उसके बाद किसी की सहायता की जाए तो वो उदारता कहलाती है और किया गया कार्य पुण्य कहलाता है। आज आध्यात्मिकता की लूट है। लूट लेना चाहता है आज आदमी, परंतु जब तक गुणों को आप पैदा नहीं करेंगे मिलेगा कुछ नहीं। धक्के खा लोगे, मिलेगा कुछ नहीं। दोबारा से कह रहा हूं, कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला है। हम क्या कर सकते हैं
अब करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और वो होगा तो संतुलित मन। संतुलित मन। और ईश्वर की तीसरी धरोहर मैंने आपको बताई थी, वो है ऊंचे स्तर का चरित्र। तीनों को साफ सुथरा रखिए, तीनों को साफ सुथरा रखिए। गुप्ता जी ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूं, अपना रास्ता व्यक्ति स्वयं खोलता है, किसी के खोलने से रास्ता नहीं खुलता है, अपने आप स्वयं करना होता है। गुरु की तो केवल कृपा होती है। बस अंतर एक ही है, आज का आदमी अपनी वाहवाही में लगा हुआ है, लूट के माल को चाहता है, अपने उद्देश्य से भटक गया है। शरीर को उच्च आदर्शों में लगाने के लिए स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, पर हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? शरीर सुंदर दिखना चाहिए, स्वस्थ नहीं, सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर और ताकतवर इसलिए बनना चाहते हैं कि दूसरों को हम रिझा सकें। मेरा इशारा समझ गए होंगे। उसके पीछे मैं फिर से कहता हूं, अष्टावक्र कितने कुरूप थे, पर ईश्वर की 3 धरोहर उनके पास थी, जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। चरित्र उज्ज्वलता की जगह झूठी वाहवाही के लिए प्रयास करते हैं तो भ्रमों में भटकते हैं। पछताते हैं, लड़खड़ाते हैं, भटकते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। इसलिए बड़ी आवश्यकता है, आप बाहरी क्षेत्र को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं, उस उन्नति की प्रेरणा भीतरी शरीर की स्वस्थता के द्वारा मिलती है। इससे आप अपने से, अपने मस्तिष्क से, अपने ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करते हैं। शुभम, समझ नहीं आई तेरी बात मुझको। अपने मन को वश में रखने का प्रयास करिए। निसंदेह आप अपने बाह्य जीवन को आनंद में बना सकेंगे। निसंदेह आप करके देख लीजिए। आप करके देख लीजिए और संदेह मत करना, आप निश्चित रूप से बन जाएंगे। पवित्र विचार, उससे हमारा अणु अणु प्रबल बनता है। हमारा अणु अणु उससे प्रबल बनता है। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणु जो उन्होंने अपवित्रता पैदा कर रखी है, वो हटती चली जाती है। बुद्धि की मलिनता हटती है। चित्त के ऊपर जमे हुए जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
भय, चिंता, शोक, वो सब हटते हैं। ये हमारे शत्रु हैं। शत्रु वो नहीं है जो बाहर आपको दिखते हैं, वो तो इन बीमारियों के, बुराइयों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनके कारण पैदा होते हैं। परंतु असली शत्रु हमारे ये हैं। भीतर और बाहर की मलिनता अगर छाई रहे तो अनेक प्रकार के रोग और शोकों को जमाने के लिए जगह मिलती है और हमारा ब्रह्म तेज नष्ट होता है। हाँ बेटा, अष्टावक्र जब एक कदम बढ़ाते थे तो उनके पिता के ही श्राप के द्वारा उनके शरीर में 8 जगह कुब पैदा होते थे, कुब निकलते थे, मुड़ते थे, झुकते थे 8 जगह से। यदि विचारों को पवित्र कर लिया जाए तो पवित्रता के प्रतिरोध, पवित्रता के लिए जो प्रतिरोध पैदा होते हैं अपवित्रता के, उनका शमन होता चला जाएगा। आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होने लग जाएगा। करके देख लेना। मनुष्य बाहरी स्थिति को सरलता पूर्वक प्राप्त करता चला जाएगा। विचारों की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि साधन है। जी गुप्ता जी, कर्मवीर बनने में ही सफलता है। जो कर्म को प्रधानता देता है, दिखावे को नहीं, कर्म को प्रधानता देता है, वो ही कर्मवीर है। सफलता के लिए आपको किसी के करने से सफल नहीं बनेगा। आज का, मैं जैसा कह रहा था, आज का व्यक्ति भटक चुका है। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। बच्चा चाहता है मेरे लिए बाप कमा करके संपत्ति रख दे और उस पर मैं मौज करूं। बहुत गलत बात है। हाँ पूजा बेटा, यही आध्यात्मिकता है। अगर कर्म की शुद्धि, मैं फिर से कहता हूं बेटा, मैंने बहुत पहले भी कहा था, कर्तव्य की भावना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। किसी कर्म को करने के लिए खीजवश, भयवश, मजबूरीवश या अपने स्वार्थवश कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस भी कार्य को कर रहे हैं, ईश्वरीय अनुशासन सबसे पहले चाहिए और परमार्थ बुद्धि चाहिए। यही ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि रहस्य है। और एक बात और भी कह रहा हूं, कल इस विषय में बोलूंगा भी। जितनी एकाग्रता आपके अंदर आती चली जाएगी, जितने आप अपने प्रति जिम्मेदार, समझदार होते चले जाएंगे, आपका वजन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका वजन उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। बगैर करे कुछ नहीं मिलेगा।
जो इन उद्देश्यों से भटक जाता है, शरीर को उच्च आदर्शों में लगाने के लिए अपने आप को नहीं चाहता, वो तुष्ट पुष्ट और संतुलित नहीं रहता। फेर में पड़ जाता है, भटकाव में आ जाता है। चरित्र ऊंची स्तर की वाहवाही चाहता है, ऊंचे स्तर की वाहवाही, और यही हमारा भटकाव है। तो आप देख लीजिए, खाना बनाने वाली चाहती है कि मेरे खाने की बड़ाई की जाए, जिसके माध्यम से अपनी, या जो भी व्यक्ति जो काम करता है शायद इसलिए काम करता है कि कर्म के माध्यम से उसको प्रशंसा मिले, वो कर्म को भोग लेना चाहता है। परंतु कर्म को कर्म की भावना से किया जाए तो बात बनती है। समय हो चुका है, इसलिए ध्यान की तरफ चलें। सविता, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण,
कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन।
विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। निवेदन कर रहा हूँ, कल के लिए सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लें। 3-4 घंटे में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप होना है, तो वो हवा में नहीं होगा, आप सबके करने से होगा। अपनी जिम्मेदारी निश्चित कर लें। आज की बात संपन्न।